अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम इब्राहिम है। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं हमारे सीनियर लीडर जोशी सर से कुछ पूछने वाला हूँ और उम्मीद है कि वो सच कहेंगे। बिल्कुल उम्मीद नहीं, कंफर्म है। कंफर्म है। चलिए सर, वैसे पता चला था कि जो ना आपकी कुछ बीच में तबीयत खराब हुई थी, जी। तो पूछना ये चाहूँगा तो क्या तबीयत खराब हुई थी आपकी, मीन्स क्या हुआ था आपको? अभी क्या था, लास्ट ईयर के अंदर जब पेन मेरी बॉडी में रहने लगा था, तो एक बार तो ये हुआ क्योंकि वर्किंग लोड की वजह से हो सकता है कि ये पेन हो, तो मैंने उसको लाइटली लिया। लेकिन टीम के अंदर ना कुछ पेन इन द सेंस क्या पेन हो रहा था आपको? कभी कमर में पेन था, कभी बाजू में पेन था, कभी हार्ट में पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, पीछे पीछे कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसा हो गया था मुझसे हिलना जुलना बंद हो गया था। तो टीम के अंदर ही कुछ साथी हैं जिनका काम जो था ना, जो नस वगैरह चेक करके वो चेकिंग करते हैं, या आरोग्य धाम था, तो बाई चांस उनके पास जाना हुआ एक मीटिंग के दौरान, तो उन्होंने नस चेक करके मुझे बताया कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज आए हुए हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे 1-1.5 घंटा वो मालिश वगैरह करी, उससे मैं ठीक हुआ, 2-3 महीने ठीक रहा। देन उसके बाद में दोबारा से मुझे पेन हुआ इस साल जनवरी फरवरी के अंदर। अच्छा। जी। तो अब जब मैं दोबारा जाके बैठा तो उन्होंने जैसे मेरे नर्व्स वगैरह चेक करी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि सर आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्लॉट जम चुके हैं, यानी कि जो मेरा ब्लड है, क्लॉट? हाँ, क्लॉट क्लॉट हो गया। क्लॉट क्लॉट जो है ना वो जम चुके हैं। जी। तो मैंने बोला इसका रीज़न क्या है, तो बोला रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर ही क्लॉट जमे हुए हैं। तो फिर ये भी पता लगा कि उसको जमने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 17 साल पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। तो उसके अंदर मेरे क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर हलचल हुई थी, सर्जरी हुई है बड़ी बड़ी 5, तो वो कहीं ना कहीं आते 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 अब जाके उसने अपना असर दिखाया। तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि मेरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह स्लॉट जो जम चुके हैं, तो हार्ट उसके बीच में ही आ गया, यानी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गया। अच्छा। देन उन्होंने कहा कि एक बार अपना ना किसी ईसीजी वगैरह ये सब करवाओ। मैंने ईसीजी करवाई, तो ईसीजी के अंदर भी आया कि कोई ना कोई चैलेंज है हार्ट को लेकर। देन ईको हुई, तो ईको में भी आया कि मेरे को चैलेंज है हार्ट का। इसी बीच में जो भी जानकार थे उन डॉक्टर्स को दिखाया गया, इवन 4 से 5 डॉक्टर को दिखाया गया, तो सबने मुझे कहा कि तू हाई रिस्क पे आ चुका है, कभी कुछ भी हो सकता है। ड्राइविंग वगैरह मेरी बंद कर दी गई, अकेला कहीं जाने के लिए मना कर दिया गया, मेरे को डाइट के लिए बोला गया, और मेरे को और बहुत सी मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह स्टंट डालने के लिए बोला गया, एंजियोग्राफी के अंदर जो कि स्टंट डलता ही डलता है, इन सब चीज़ों के लिए बोला गया। अब इसी बीच में क्या है कि ना, हम लोगों का ना जब तक दिमाग नहीं खुलता है, या कई बार एक कहावत है, दिए तले अंधेरा, सही है कि जहाँ चिराग तले अंधेरा। हाँ, चिराग तले अंधेरा है, दिए तले अंधेरा। तो हमारे पास में एक अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है गामा। अब गामा खाता तो हूँ, लेकिन एक होता है फोकस होके खाना, रेगुलर खाना, और एक होता है चलते फिरते खा लेना कि हम खा रहे हैं। तो मुझसे एक गलती हुई कि मैं रेगुलर गामा खा नहीं रहा, लेकिन जैसे ही जब मुझे पता लगा, मेरी खान सर से बात हुई, खान सर बोले गामा ढंग से खा रहा है, गामा खा रहा हूँ सर। तो मेरी डोज बढ़ाई गई। मैं पहले 2 टैबलेट, पहले 1 ही लिया करता कभी कभी, फिर 2, फिर मैं 4 पे आया। 4 टैबलेट्स किस तरह से लेते थे? 2 मॉर्निंग मॉर्निंग में, बिफोर ब्रेकफास्ट? खाना खाने से पहले, 2 दोपहर में, और ऐसे करके यार 2 मॉर्निंग में, 2 रात को। बिफोर अगर ब्रेकफास्ट? मैं पूरे दिन भूल जाया करता तो शाम को 4 इकट्ठी भी ले लिया करता। अच्छा। ऐसा भी किया क्योंकि उसका साइड इफेक्ट तो है ही। सही है। फिर बीच में फिर वही गलती हुई, मुझे जब जैसे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, मैंने फिर ड्रॉप करा, तो फिर मेरे शरीर में जैसे दिक्कत बढ़ी, मैंने दोबारा जब ईसीजी करवाई, उसमें फिर दिक्कत आ गई। अब मैंने उसको 6 डोज में कन्वर्ट किया। तो जो डॉक्टर मेरी ईसीजी वगैरह सब देख रहा था, वो देख रहा था कि 15-15 दिन अगर मैं रेगुलर ले रहा हूँ तो मेरी ईसीजी बदल रही है बार। उसने एक ही बार में पूरे दिन के अंदर 5-5 बार अलग अलग टाइम पे मेरी ईसीजी करके देखी, मेरी नॉर्मल। अरे क्या अब बात है। मैंने एक चीज़ नोट करी कि जब मैं छोड़ रहा हूँ तो मुझे तकलीफ आ रही है। अब वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि गामा का प्योर इफेक्ट जो है ना, वो 3 महीने प्लस में जाके होता है। अब 15 दिन मैं रेगुलर ले रहा हूँ तो मैं ठीक हो रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं 3 महीने रेगुलर ले लूँगा तो मेरी जो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन एंड ऑफ का रिजल्ट मैं आज बताता हूँ आपको। 4-5 महीने पहले
अगर मेरे को यहाँ छुआ जा रहा था ना, तो मेरे को अगर कोई छू रहा था तो मुझे सहन नहीं हुआ। आज आप मेरे को उसको दबा के देख सकते हो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। कुछ कारण इफेक्ट नहीं है, दर्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट्स ग्रेट। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि 6 गामा भी मैं ले रहा हूँ, और किसी किसी दिन तो मैंने 8 भी खाई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इसको प्रॉपर तरीके से लें। तो मेरा आपका इंटरव्यू लेने का भी मकसद मेरा यही था कि जो है ना लोग को फ़ायदा हो, और बहुत सारे लोग को फ़ायदा भी हो रहा। अच्छा, एक मज़े की बात और बताता हूँ आपको। जी। डॉक्टर मेरे को पिछले 17 सालों से एक बात बोल रहा था कि मेरा वेट लूज़ करें, मेरा जो एक्स्ट्रा जितना फैट है वो कम होना चाहिए। मेरा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने गामा को इसको लिया है तो मेरा जितना भी फैट था इस तरीके का वो सब खत्म हो गया, और जितना भी पेंडिंग हो जाए। सही है। तो मकसद मेरा बोलने का सर ये है कि जो है ना हम लोग का एक मिशन है कि बी हेल्दी एंड बी जी हेल्दी ऑलवेज, जी और पूरे इंडिया में जो है ना यही अभियान है कि पूरे हर कोई सेहतमंद रहे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती टाइम दिया हमें। तो ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि जो है ना बिल्कुल ज़रूर गामा ओरिजिनल पे काम करेंगे। और एक बढ़िया बात आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो है ना गामा ओरिजिनल इज़ फेमस इन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेट अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इसका रेट है, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम आए हैं। इसका रेट ओनली, आप बिलीव नहीं कर सकते उतना रेट है, 590 रुपीज़ ओनली। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, टेक केयर, थैंक यू, जय आर सी एफ।